एक घना और शांत जंगल था। सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से छनकर आती थी। हवा में ठंडी नमी थी और चारों तरफ बस पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उसी जंगल में एक सुंदर बारहसिंगा रहता था। वह देखने में बहुत आकर्षक था। उसके सींग बड़े और चमकदार थे, लेकिन जितना सुंदर वो था उतना ही घमंडी भी। एक दिन वह तालाब के किनारे पानी पीने गया। पानी में जब उसने अपनी परछाई देखी तो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ। उन्हें निहारता रहा मानो कोई कीमती खजाना हो। लेकिन जब उसकी नजर अपनी पतली टांगों पर पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया। उसने भगवान से शिकायत की, हे प्रभु, आपने मुझे इतने सुंदर सींग दिए, लेकिन ये पतली टांगे क्यों दी? इनसे तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। उसी समय जंगल में अचानक हलचल हुई। शिकारी अपने कुत्तों के साथ जंगल में आ चुके थे। कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनकर बारहसिंगा डर गया और पूरी ताकत से भाग पड़ा। उसकी पतली टांगें हवा से भी तेज दौड़ रही थीं। झाड़ियों, पत्थरों और पेड़ों के बीच से निकलते हुए वो जान बचाने की कोशिश कर रहा था। काफी दूर भागने के बाद उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने रुककर सांस ली, उसके सुंदर सींग झाड़ियों की डालियों में उलझ गए। उसने पूरी ताकत लगाई, टहनियां हिलाईं, झटके मारे, मगर सींग फंसे ही रह गए। इससे पहले कि वह खुद को छुड़ा पाता, शिकारी कुत्ते वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे चारों ओर से घेर लिया, उसकी टांगों पर काटा, उसके शरीर पर चोटें दी। बारहसिंगा घायल होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, आंखों से आंसू बह रहे थे। मरते समय उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और सोचा, काश मैं अपनी टांगों को कमजोर न समझता। इन्हीं टांगों ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन इन सुंदर सींगों ने तो मुझे मौत के हवाले कर दिया। धीरे धीरे जंगल फिर से शांत हो गया। हवा वहीं थी, पेड़ वहीं थे। बस एक जीवन की कहानी खत्म हो चुकी थी। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अक्सर हम अपनी कमजोरियों को कोसते हैं और अपनी सुंदरियों पर घमंड करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है जो वक्त आने पर हमें संभालती है। कभी भी अपनी किसी कमी को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है वही कमी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए।